K2 की ये बस है, BLN 4647 इसका नंबर है। अंधाधुंध और बुज़दिलाना फायरिंग की गई, जिसकी वजह से ये आगे से आने वाले एक ट्रक के साथ इसका एक एक्सीडेंट हो गया। 8 डेड बॉडीज हैं, जिनमें से 5 की शिनाख्त हो चुकी है। 26 लोग इसमें इंजर्ड हैं। चिल्लास में मुसाफिर बस पर फायरिंग, 8 अफराद जाँ बहक, खवातीन और बच्चों समेत 26 जख्मी हो गए। वाकया शाहराह कोराकरम पर दियामिर हडोर मोड़ पर पेश आया। फायरिंग के बाद बस बेकाबू होकर सामने से आने वाली मारबरदार ट्रक से टकराई। ट्रक का अगला हिस्सा भी मुकम्मल जल गया। ट्रक ड्राइवर झुलस कर जाँ बहक। DC दियामिर के मुताबिक मुसाफिर बस गिजर से रावलपिंडी जा रही थी। मुसाफिरों का ताल्लुक कोहिस्तान, पिशावर, गिजर, चिल्लास, मानसहरा और सिंध से भी है। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने वाक़े की मसम्मत करते हुए सख्त कार्रवाई का यकीन दिलाया। कहा, हुकूमत हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों को करार वाकई सजा देगी। वजीर दाखिला GB का कहना है, दहशतगर्दी में भारत का हाथ हो सकता है। गिलगित समेत तमाम अजला की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। लोग मुझे और सलमान को साथ लेके काफी ज्यादा नेपोटिज्म कर रहे हैं, कुछ दोस्ती की बात करता है, कोई कुछ बात करता है। फॉर दैट आई एम रिवर्टिंग द डिसीजन एंड आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू सलमान बट एंड आई हैव टोल्ड हिम दैट ही कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ माय टीम। मैं नहीं चाहता कि लोग जो हैं हमें किसी भी तरीके से मुंसलिक करें। शदीद अवामी तनकीद के बाद PCB का यू टर्न, सलमान बट को बतौर कंसल्टेंट सिलेक्शन कमेटी ओहदे से हटा दिया। चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, नहीं चाहता कि सलमान से मुताल्लिक गलत बातें की जाएं। सलमान बट PCB के किसी पैनल पर नहीं, सलमान बट मेरी टीम का हिस्सा नहीं होंगे। उनका नाम वापस ले लिया। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए टीम सिलेक्शन में सलमान बट का कोई किरदार नहीं था। नेगरा वजीर आजम का PCB की सिलेक्शन कमेटी में मुतनाज़ तकर्रुरी का नोटिस। वजीर आजम की हिदायत पर सलमान बट की तैनाती मंजूर की गई। अनबारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, क्रिकेट जैसे मकबूल खेल के लिए सिलेक्शन कमेटी को भी गैर मुतनाज़ होना चाहिए। सिलेक्शन कमेटी में गैर मुतनाज़ अच्छी शोहरत वाले को शामिल करें। मेरिट पर तकर्रुरी से ही बेहतर टीम का इंतखाब कर सकते हैं। में बकरियों की तरह बंद कर दिया गया और नवाज शरीफ को वहां से यहां लाया गया। अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। सरबरा PTI का साइफर केस की समाअत में बयान। अडियाला जेल में समाअत के दौरान सरबरा PTI ने कहा, बतौर वजीर आजम साइफर की तहकीकात का हुक्म दिया। इसमें ताकतवर लोग मुलविस हैं, जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत से सदर आरिफ अलवी को तलब करने की इस्तदा कर दी। बोले, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी कानून से सदर भी इनकारी हैं। आरिफ अलवी को अदालत तलब किया जाए, हल्फ देकर बताएं ये तरमीम मंजूर की या नहीं। अदालत ने कहा, आप पर आरिफ अलवी वाले तरमीमी कानून की कोई शिक लागू नहीं होगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हमारे मुकदमों में प्रोसिक्यूशन को इल्म ही नहीं होता। नवाज शरीफ के मुकदमों में बुलाए बगैर हाई कोर्ट समेत हर जगह पहुंचकर दरखास्तें वापस ले ली जाती हैं। अदालत ने कहा, आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद करने की तारीख दी जाएगी। समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। ये लोग पिछले कई महीनों से जेल में बैठे हैं, तो हम यकीनन अमेरिका जाकर इनके ऊपर डोनाल्ड ल्यू के ऊपर केस करेंगे। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर और एक फॉरेन मिनिस्टर जेल के अंदर सजाए मौत की सजा को फेस कर रहे हैं इस वक्त। इंसाफ ना मिला तो अमेरिका जाकर केस करेंगे। सरबराह PTI की बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा, साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा को सजाए मौत की दफात का सामना है। मियां साहब, वोट को इज्जत दिलाएं, बेइज्जती ना करें। इंतजामिया के सहारे के बजाय अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर लीगी कायद को निशाने पर ले लिया। कोयटा से लफ्जी तीरों की बारिश कर दी। बोले, रायवंड वाले हवा बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन हवा बन नहीं रही। उन्हें गलत फहमी है कि बादशाह की तरह आओ दरबार सजाओ तो हवा बन जाती है। जिन लोगों को घर में अंडे टमाटर पड़ रहे हैं, वो सिंध और बलूचिस्तान की फिक्र कर रहे हैं। 2018 में कहा गया फला लीडर फरिश्ता है, बाकी सब गंदे हैं। 2023 में किसी और को फरिश्ता बनाकर पेश किया जा रहा है। हर इलेक्शन में कुछ लोग ये तासुर देते हैं कि उनकी हुकूमत आ रही है। बिलावल भुट्टो
ने 8 फरवरी को बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में सरप्राइज देने का दावा भी किया। अठारहवीं तरमीम अधूरी है, नून लीग मुकम्मल करेगी। 18वीं तरमीम रोल बैक करने का कोई इरादा नहीं, इसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का प्रोग्राम है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं मरकज से सूबों तक चीजें गईं, लेकिन इख्तियारात नीचे मुंतकिल नहीं किए गए। कौम की उम्मीदें नून लीग के साथ वाबस्ता हैं। अगले इलेक्शन में नून लीग का बयानिया कारकर्दगी होगी। राना सना ने कहा हमारे खिलाफ बात करके पीपल्स पार्टी वोटर को मुतासिर करना चाहती है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास। 7 घंटे तवील इजलास में सरगोधा डिवीजन के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल। एहसन इकबाल ने बताया बेहतरीन उम्मीदवारों का चुनाव करके टिकट जारी किए जाएंगे। नाम मेरा लेके किसी और को सुनाना चाहते हैं, या ये है कि वो बिलावल भुट्टो की जबान क्यों बोल रहे हैं मुझे नहीं समझ आती, लेकिन दुख हुआ है। दोनों राना एहसन इकबाल है और राना सुनाउल्लाह है। सलीमुल्लाह शोकास नोटिस मुझे तो अभी तक मिला ही नहीं है, जब मैं देखूंगा तो इसका जवाब दूंगा। नून लीग में जमहूरियत की आला मिसाल तनकीद भी बर्दाश्त न हुई। एहसन इकबाल पर तनकीद करना दानियाल अजीज को महंगा पड़ गया। पार्टी ने शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। 7 दिन में जवाब तलब। एहसन इकबाल बोले पता नहीं दानियाल अजीज बिलावल की जबान क्यों बोल रहे हैं। दानियाल अजीज कहते हैं एहसन इकबाल राना सनाउल्लाह जैसे सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह की बातों की अहमियत नहीं। पार्टी शोकॉज नोटिस अभी तक नहीं मिला, जब मिलेगा तो जवाब दूंगा। क्या महंगाई से पार्टी की साख को नुकसान नहीं पहुंचा? बैरिस्टर गौहर पीटीआई के बिला मुकाबला चेयरमैन बन गए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में उमर अयूब बिला मुकाबला जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। डॉक्टर यास्मीन राशिद पंजाब, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा, हलीम आदिल शेख सिंध, जबकि मुनीर अहमद बलोच पीटीआई बलोचिस्तान के सदर मुंतखब हो गए। बैरिस्टर गौहर कहते हैं सरबराह पीटीआई का फैसला ही हमारा फैसला है। अकबर एस बाबर का इंट्रा पार्टी इलेक्शन चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं अंडरग्राउंड लोगों के कागजात नामजदगी जमा हो गए, ग्राउंड पर मौजूद लोग नजरअंदाज हुए। इलेक्शन कमीशन के सामने हकायक रखूंगा, वही फैसला करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई न्याजुल्लाह न्याजी ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। बोले अकबर एस बाबर मुकर्ररा वक्त के बाद दफ्तर आए, अमले से मिले, न कागजात नामजदगी तलब किया। वो तो पीटीआई के रुकन भी नहीं है। पीटीआई के वकील इंतजार पंजोथा कहते हैं अकबर एस बाबर जिस आइन की बात कर रहे हैं वो भी तब्दील हो चुका है। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तनकीद की जद में। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा आज पीटीआई का आरटीएस बैठ गया। ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं पुतली तमाशा था। घर के लोग मैनेज कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुड्डी ने कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर बहुत से सवालात खड़े हुए हैं, इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के परवेज खटक ने कहा पहले पार्टी में शफाफ इलेक्शन कराएं, फिर जनरल इलेक्शन की शफाफियत का सवाल करें। इस्तेहकाम पाकिस्तान की फिरदौस आशिकावान बोली पीटीआई के बराए नाम इंट्रा पार्टी इलेक्शन डिक्टेटरशिप की मिसाल है। जमहूरियत का तर्ज देने वालों ने आज खुद ही जमहूरियत के तासुर को खत्म कर दिया। पिलदैट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने भी सवालात उठा दिए। कहा पीटीआई ने उजलत में इंतखाब किया, किसी को मालूम ही नहीं था कि इलेक्शन की बुनियादी चीजें क्या हैं। नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन ये नताइज कबूल करेगा। यकीन रखें चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा को अपनी आईनी जिम्मेदारियों का बखूबी इदराक है। उन पर दबाव डाला जा सकता है, ना ही वो जानिबदारी करेंगे। सरबराह तहरीक इंसाफ के खत पर सुप्रीम कोर्ट ने एलामिया जारी कर दिया। लिखा 1 दिसंबर को दरख्वास्त मौसूल हुई। दस्तावेज तैयार करने वाले वकील का नाम और राब्ते की तफसील नहीं थी। दस्तावेज बज़ाहिर एक सियासी जमात की जानिब से भेजी गई, हालांकि इस जमात की अच्छी नुमाइंदगी वकला करते रहे हैं। लिफाफे के मुताबिक दस्तावेज इंतजार हुसैन पंजौथा ने कोरियर की थी। हैरान कुन तौर पर सरबमोहर लिफाफे में मौसूल होने वाली दस्तावेज पहले ही मीडिया पर जारी की जा चुकी थी। सरबराह पीटीआई ने चीफ जस्टिस के नाम खत में लिखा था पीटीआई से वाबस्ता अफराद को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है।
MQM पाकिस्तान का गुलशन इकबाल कराची में जलसा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा 15 साल से सिंध पर हुकूमत करने वाली जमात सिक्योरिटी रिस्क बन गई है। जालिमों और जाबरों का खात्मा दुनिया देखेगी। हमारे 3 नुकात मान लें, ऐसा न हो 6 नुकात फिर आ जाएं। मुस्तफा कमाल ने कहा सियासी जमात से कोई ओहदा और वजारत नहीं मांग रहे। हमने कहा इख्तियारात नीचे मुंतकिल करें, आपका गैर मशरूत साथ देंगे। फारूक सत्तार बोले आज पाकिस्तान को कौमी एजेंडे और इस पर इत्तेफाक राय की जरूरत है। इस कौमी एजेंडे की MQM पाकिस्तान ने पहल की है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से बखूबी आगाह है। हर हाल में रिवायती जोश वलवले के साथ कौम की खिदमत करते रहेंगे। कौम की हिमायत से मुसल्लह अफवाज मुल्क दुश्मनों को शिकस्त देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर काज़म, आर्मी चीफ का खैरपुर टामे वाली का दौरा, बहावलपुर कोर की तरबियती मशकों का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ को मशकों से मुतालिक उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों की पेशा वराना मुहारत, ऑपरेशनल तैयारियों और बुलंद हौसले की तारीफ की। कहा पाक फौज पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, खुद मुख्तारी के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम। इसराइल के ताजा हमलों में खवातीन और बच्चों समेत 240 फलस्तीनी शहीद, 600 से ज्यादा जख्मी हो गए। इसराइल ने 7 रोजा जंगबंदी के खात्मे के बाद 400 मुकामात को निशाना बनाया। 3 सहाफी भी शहीद हो गए। यूनिसेफ ने गजा में जंग बच्चों के खिलाफ करार दे दी। तर्जुमान ने कहा गजा में मजीद बच्चों को अजियत में मुब्तला नहीं होने दे सकते, हमें इसको रोकना होगा। इसराइली फौज गजा पर वहशियाना हमले कर रही है। इसराइल हर 50 मीटर के फासले पर बम गिरा रहा है। अल नसर अस्पताल में निजाम सेहत तहस नहस हो गया। सहूनी रियासत ने रफा क्रॉसिंग से फलस्तीनियों की इमदाद भी बंद कर दी। इसराइल मुज़ाकरात पर भी तैयार नहीं। कतर से मुज़ाकराती टीम वापस बुला ली। 15 साल पहले यहूदी लॉबी के एजेंट को ताड़ लिया था। हमने यहूदी एजेंट को शिकस्त दी। आज वो जेल में है। PTI दरबदर है। रहनुमा बिलों में घुस रहे हैं। मौलाना फजल रहमान कहते हैं 75 साल गुजर गए, हमने अपना भी मुहासबा करना है। Climate change is an existential threat for humankind. Pakistan suffered superb floods. The 100 billion commitment for climate finance must be fulfilled. मौसमियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज है। हमें आइंदा नस्लों के लिए जमीन को महफूज बनाना होगा। निगरां वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ का दुबई में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मौसमियाती तब्दीलियों से पानी की फरहमी, ज़राअत और इंसानी सेहत मुतासिर हो रही है। तरक्की पजीर मुल्कों की जरूरियात $100 अरब की यकीन दहानी से कहीं ज्यादा है। निगरां वजीर आजम की दुबई में बिल गेट्स से मुलाकात। पाकिस्तान से पोलियो के खात्मे की कोशिशों में पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा पाकिस्तान पोलियो के खात्मे के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। गुर्बत के खात्मे और ग़िज़ाई किल्लत से मुतालिक भी गुफ्तगू। पाकिस्तानी स्कूल ने जायद सस्टेनेबिलिटी अवार्ड जीत लिया। UAE के सदर शेख मोहम्मद ने होनहार पाकिस्तानी तलबा को अवार्ड दिया। कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट ने कम से कम पानी से बाग उगाने का मंसूबा पेश किया था। पाकिस्तानी बच्चों ने भारत और बांग्लादेश को हराकर अवार्ड अपने नाम किया। जायद सस्टेनेबिलिटी अवार्ड गुज़श्ता 15 साल से दिया जा रहा है। अवार्ड दुबई एक्सपो में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस के मौके पर हुए। बच्ची का था, हाँ बिल्कुल। उसने स्पेशली मुझे मैसेज किया कि दी आपने इस फंक्शन पे ज़रूर आना है। आपने तकरीब में जरूर आना है। खुसूसी बच्ची का वज़ीर आला मोहसिन नकवी को व्हाट्सएप पैगाम। मोहसिन नकवी ने बच्ची का पैगाम पढ़कर सुनाया और स्टेज पर बुलाकर प्यार किया। बच्ची ने अपने इदारे के दौरे का दावतनामा दिया। वज़ीर आला ने दावत कबूल कर ली। कहा मसरूफियात तर्क करके तकरीब में शिरकत करूंगा। मोहसिन नकवी तकरीब के दौरान पेंटिंग करने वाले खुसूसी बच्चे के पास गए, उसकी पेंटिंग देखी, शाबाश दी और इनाम भी दिया। कराची में पुलिस वर्दी पहने डाकुओं की 2 वारदातें।
गुलशन मेमार अफगान बस्ती के करीब घरों में डकैती, एक घर में लूटमार के बाद डाकू दूसरे घर में घुसे, तलाई जेवरात, मोबाइल फोन और नकदी लूटकर फरार हो गए। मैं मोहम्मद अहमद शाह के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। सदर आर्ट्स काउंसिल कराची अहमद शाह सिंध की निगरां काबीना में शामिल, इत्तलात, अक़लियती उमूर और समाजी बहबूद के कलमदान सुपुर्द कर दिए गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने अहमद शाह से निगरां वजीर का हल्फ लिया। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वो काफ़ी मुश्किल में है, काफ़ी तकलीफ में है। आज तकरीबन सिर्फ इसी जेल के अंदर उनको 15 साल हो गए। मैं 2008 में यहाँ पर आया था और इसी जगह इसी जेल के अंदर मैंने उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। 2 घंटे तक आफिया सिद्दीकी से मुलाकात रही। जितनी देर मुलाकात रही, आफिया सिद्दीकी प्रेशर में नजर आई। सेनेटर तलहा महमूद ने अमेरिका में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात के बाद वीडियो पैगाम जारी कर दिया। कहा, मैंने आफिया से पूछा पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देना चाहती हैं। आफिया ने कहा, एक ही पैगाम है, मुझे जल्द यहाँ से आजाद कराया जाए। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए हुकूमत को किरदार अदा करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में शाया। पाकिस्तान हाउस कैनबरा में तकरीब, जाहिद हफीज चौधरी ने सीरीज के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कप्तान शान मसूद ने टीम को मदऊ करने पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। ऑस्ट्रेलियावी वजीर आजम 5 दिसंबर को शाहीनों के एजाज में तकरीब सजाएंगे। टेस्ट सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का फोटोशूट भी हो गया। खिलाड़ियों ने मुनफरिद अंदाज में तस्वीरें बनवाई। ऑस्ट्रेलिया आए तो अपना सामान खुद उठाएं। कौमी क्रिकेट टीम के अपने बैग गाड़ी में लोड करने की वीडियो वायरल। पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड जुमे को ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो एयरपोर्ट पर अपने बैग उठाकर खुद गाड़ी में रखे। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस भी वर्ल्ड कप जीतकर वतन वापस पहुंचे तो अपना सामान खुद उठाया। कोई इस्तकबाल को भी न आया। HBL PSL सीजन 9 की एक और कामयाब ट्रेड। कोयटा ग्लेडिएटर्स के स्टार फास्ट बॉलर नसीम शाह इस्लामाबाद यूनाइटेड में शामिल। इस्लामाबाद के अबरार अहमद और वसीम जूनियर कोयटा का हिस्सा बन गए। नसीम शाह कहते हैं, अलविदा कहना आसान नहीं होता। कोयटा ग्लेडिएटर्स के साथ सफर खत्म हुआ। मौके देने पर कोयटा की टीम और एतमाद करने पर नदीम उमर का शुक्रिया अदा करता हूँ। नए सफर के लिए पुरजोश हूँ। मद्दाहों से दुआओं की दरखास्त है। नेशनल T20 का सुपर 8 मरहला। पेशावर ने कराची व्हाइट्स और लाहौर ब्लूज ने लाहौर व्हाइट्स को हरा दिया। एबटाबाद की सियालकोट को 5 विकेट से शिकस्त। रावलपिंडी ने फाटा को 7 विकेट से जेर किया। नेशनल स्टेडियम में होने वाले मैच ARY ज़ैप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। एक्शन से भरपूर अबुधाबी T10 लीग के सनसनीखेज मुकाबले। पहले मैच में दक्कन ग्लेडिएटर्स ने टीम अबुधाबी को 63 रन से हराया। दिल्ली बुल्स ने बांग्ला टाइगर्स को 7 विकेटों से पछाड़ा। चेन्नई ब्रेव्स ने नॉर्दर्न वॉरियर्स को 5 विकेट से शिकस्त दी। लीग के सनसनीखेज मुकाबले ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। समंदर किनारे खूबसूरत नजारे। पाक न्यूजीलैंड वुमेन्स T20 सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। डनेटन में साहिल पर दोनों कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। 3 मैचों पर मुश्तमिल T20 की सीरीज का पहला मार्का आज होगा। इस्लामाबाद में फूलों की नुमाइश ने रंग बिखेर दिए। नुमाइश में आने वाले शहरियों के चेहरे फूलों की तरह खिल उठे। नुमाइश में गुले दाऊदी की 80 इकसाम के फूल सजाए गए। कराची में उर्दू से प्यार करने वालों का मेला सजा है। उर्दू कॉन्फ्रेंस के तीसरे रोज आलमी मुशायरा। अपने पसंदीदा शायरों को सुनने लोगों की भरपूर शिरकत। तहजीब हाफी, अम्मार इकबाल और अहमद सलमान समेत दीगर शायरों ने महफिल लूट ली। भारत से आए रंजीत सिंह चौहान ने भी मुशायरा पढ़ा। आज कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन होगा।